राधे राधे। जय गोपाल। तो आइए हम आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। तो सबसे पहले सभी YouTube दर्शकों से कहना है, आज मैं लेकर के आया हूँ कि लोग ये विचार करते हैं कि हर इंसान की अगर विधि विधान अगर शादी होती है तो भगवान श्री गणेश जी का पूजन होता है। आज मैं इस चीज से इस बात से पर्दा उठाने के लिए जा रहा हूँ। लोग विचार करते हैं कि संसार में संसार के तौर तरीकों के हिसाब से जो शादियाँ होती हैं विधि अनुसार, तो भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। लेकिन जब भूतनाथ भोले बाबा की शादी हुई तो किसका पूजन हुआ था? आइए मैं इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं कि भगवान सदाशिव कैलाशपति भूतनाथ भोले बाबा की पहले शादी हुई थी। तो हुआ क्या? हुआ ऐसा, एक बार मैया पार्वती और भोले बाबा की जब शादी हुई थी, इस बारे में गौर करेंगे तब हुआ क्या था। एक बार भोले बाबा की पत्नी अर्धांगिनी मैया पार्वती जो थी अपने दक्ष प्रजापति के यहाँ पर रहती थी। तो दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जब गई थी तो बिना निमंत्रण के जब जाती हैं तो वहाँ अपमान होता है। अपमान भोले बाबा का भी होता है। वहाँ पर बताया जाता है मैया पार्वती भूतनाथ भोले बाबा के बारे में अपशब्द किए गए थे, अपमान किया गया था। उस अपमान को सह नहीं पाई। जब सह नहीं पाई तो वो कुछ लोग कहते हैं कि मैया ने यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी और अपना शरीर नष्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं। शिव पुराण के अनुसार बताया जाता है जब जहाँ पर यज्ञ हो रहा था वहाँ यज्ञ कुंड के पास में बैठ कर के मैया ने अपने शरीर में अपने पतिव्रत धर्म से अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर ली और शरीर को नष्ट कर दिया। जब पुनः जन्म लिया तो हिमांचल के यहाँ पर पर्वतराज हिमांचल के यहाँ पर जाकर के कन्या के रूप में जब जन्म लिया तब इनका नाम उमा पड़ा था। जब उमा जब थोड़ी सियानी हुई तब तक देव ऋषि नारद आ जाते हैं। देव ऋषि नारद के अनुसार मालूम पड़ता है इस बेटी का वर्ण करेगा, वर्ण जो करेगा इस बेटी के साथ में, जो इस बेटी का वर होगा वो स्वयं कैलाशपति सदाशिव होंगे। तो मैया उमा की जो माँ थी जिनका नाम था मैना, तो मैना को ये मालूम पड़ा उधर जब मैया जो दक्ष प्रजापति की बेटी के रूप में जब थी, जब खत्म हो जाती हैं उसके बाद इधर क्या हुआ, इधर दैत्यों का दानवों का अत्याचार मचने लगा, अत्याचार होने लगा। क्योंकि एक तारकासुर नाम का राक्षस था तो उसने एक संकल्प ले लिया था, एक वरदान ले लिया था जिनका नाम
ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी से वर ले लिया था, कहा था कि मेरी मृत्यु अगर हो तो शिव पुत्र के हाथ से हो, अर्थात हो ना किसी से। तो तुम्हें बता दो, इस खातर उसने विचार कर लिया भोले बाबा शादी नहीं करेंगे, जब शादी नहीं करेंगे बच्चा नहीं होगा, जब बच्चा नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। इस खातर से वो इतना अत्याचार करने लगा देवताओं के ऊपर, हद से ज्यादा। जब अत्याचार किया तो बताया जाता है भूतनाथ भोले बाबा को काम ने जगाया था, कामदेव भी निष्फल हो जाते हैं, कामदेव के लिए जलाकर भस्म कर देते हैं। और जब जगे कामदेव नष्ट हो गया तो बताया जाता है देवताओं ने जाकर के भूतनाथ भोले बाबा से आग्रह किया, निवेदन किया कि आप शादी कर लो। भोले बाबा कह लगे ठीक है शादी कर तो लूं, लेकिन मुझसे शादी करेगी तो करेगी कौन? तो सप्त मुनियों ने, देव जी, नारद ने, ब्रह्मा जी ने कहा इस बात की चिंता ना करो, आपसे शादी करने के लिए पर्वतराज हिमांचल की बेटी जिसका नाम उमा है, वो आपके लिए वर रूप में प्राप्त करने के लिए वो तपस्या कर रही है। तो जाकर के उमा की परीक्षा ली, परीक्षा में पास हो जाते हैं, तब जाकर के भोले बाबा से शादी करने के लिए और भोले बाबा उमा से शादी करने के लिए जब इकट्ठे होते हैं तो मुनियों के कहे अनुसार भोले बाबा ने विधान से जब शादी की तो बताया जाता है हिमांचल ने दुर्वा को हाथ में लेकर के, अपनी कन्या को हाथ में लेकर के, और भोले बाबा ने देवताओं को, मुनियों को अनादि साक्षी मान करके, अनादि साक्षी मान करके देवताओं को, ऋषि मुनियों को उन्होंने गणेश की पूजा की। और गणेश की पूजा करने के लिए गणेश जी का पूजन किया और विधि विधान से मैया उमा को अपनी धर्म पत्नी स्वीकार किया। अब ये शंका ना करें कि गणेश तो उमा और भोले बाबा के पुत्र हैं, तो इनकी शादी से पश्चात पुत्र आया कहां से? ये तो पुत्र है, फिर पुत्र की पूजा क्यों की? तो इसका पर्दाफाश करने के लिए जा रहा हूं। वो जो शिव पुत्र थे वो थे गणेश, वो थे गणेश, और जिनकी पूजा की वो थे आदि गणेश, अनादि काल से चले आ रहे गणेश। अनादि काल के जो आदि गणेश हैं उन्हीं के अवतारी गणेश बताए गए हैं, और जो अनादि काल के सदाशिव हैं उन्हीं के अवतारी शिव हैं। सदाशिव के अवतारी शिव हैं, जिन्हें महादेव कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं, वो सदाशिव के अवतारी हैं। और पर ब्रह्म के अवतारी ब्रह्मा जी बताए गए हैं। और इसी प्रकार से गणेश जी का पूजन करने के बाद और गणेश जी का पूजन करने के बाद और भोले बाबा ने उमा को अपनी धर्म पत्नी स्वीकार किया। अग्निदेव, वायुदेव और वरुण देव को साक्षी मान करके, आदि गणेश को साक्षी मान करके पूजन करने के बाद अपनी धर्म पत्नी स्वीकार किया भूतनाथ भोले बाबा ने उमा के लिए।
इस प्रकार भोले बाबा के शादी में गणेश जी का पूजन हुआ। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन हुआ, उसके बाद भोले बाबा की शादी संपन्न हुई। इसी प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सावरिया कैसेट कंपनी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये जानकारी शिव पुराण के अनुसार आप तक पहुंचाई जा रही है।